हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में, एक एक करके बात करेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जनवरी से लेकर अगस्त तक का अब तक का तमाम करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं आज का। 15वां ब्रिक्स समिट यानी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं? आंसर होगा जोहान्सबर्ग। ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो वहीं पर यह आयोजन हुआ है। ये जो शहर है वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। तो एक बार ब्रिक्स के तमाम मेंबर कंट्री उन सबको मैप के ज़रिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ब्रिक्स जो BRICS नाम है, उसी वो तमाम देश हैं उससे जुड़ा हुआ नाम। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं? तो एक तो ब्राज़ील हो गया, ओके। इसके बाद चलेंगे कहाँ? रूस, ये वाला रूस हो गया। फिर स्थान आता है भारत का, प्यारा भारत, इंडिया। फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका यहाँ पर रहा। ओके, मैप में आप देख रहे हैं। तो कब से कब तक है समिट? 22 से 24 अगस्त तक। ओके, और थीम क्या है इस बार की? थीम यहाँ लिखा हुआ है, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंस, यानी निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। ओके, तो ये कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के बारे में भी जान लेते हैं फिर, और ब्रिक्स समिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। राजधानी तीन तरह के हैं। प्रिटोरिया वो कार्यकारी है यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। केप टाउन जो है वो विधायी राजधानी है यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और ब्लोमफोंटेन वो न्यायिक राजधानी है यानी जुडिशियल कैपिटल है। और सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। यहाँ पर ये इस बार की समिट हुई है, ये वाला जो जगह देख रहे हैं आप, वहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो वहाँ पहुँचे। कब पहुँचे? 22 अगस्त को पहुँचे हैं। ये वीडियो भी देख रहे हैं जो कि PIB ने जारी किया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने। तो वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुँचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 24 अगस्त तक ये समिट होना है, तो वहीं पर रहेंगे वो। और इस दौरान करीब 150 से ज़्यादा मीटिंग होने वाली है वहाँ पर। ठीक है, पहली मीटिंग ब्रिक्स की वो तो 22 को हुई है, और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 23 तारीख को देख रहे हैं। ओके, तो मीटिंग के दौरान तमाम जो देश हैं उन सबसे द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है, जो मेंबर कंट्री हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनवाइटी कंट्री भी आए हैं, 40 से ज़्यादा। एक तो फोटोग्राफ हुआ, और ये देख रहे हैं तमाम लीडर्स हैं। हाँ, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं इस बार। हालांकि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को वहाँ पर भेजा है। ठीक है, तो कौन कौन है यहाँ पर? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ओके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा यहाँ पर हैं। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ओके। और ये हैं रूस के विदेश मंत्री। और मेरे बगल में आप न्यूज़ देख रहे हैं, गजब की न्यूज़ है ये। क्या है न्यूज़ में? न्यूज़ में ये है कि 40 देश ब्रिक्स का मेंबर बनने की रेस में है। रॉयटर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, काफ़ी बड़ी, तो उसने ये न्यूज़ जारी किया, और फिर तमाम अखबारों में दुनिया भर के, भारत में भी आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो 14 साल पहले 2009 में ये समूह बना था ब्रिक्स। शुरुआत में ब्रिक नाम था, मतलब ईंट जैसी मजबूत थी। बाद में फिर साउथ अफ्रीका भी जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। ओके, तो ये इस बार की समिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इम्पॉर्टेंस है उसकी बड़ी वजह यह है कि इस संगठन में सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए होड़ मची हुई है। लगभग 40 देश जो है वो इस संगठन में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, और उनको इनवाइटी के तौर पर, गेस्ट के तौर पर उनको इस समिट में भी बुलाया गया। तो इसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान भी शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे जो अफ्रीकी देश हैं, कई सारे दक्षिणी अमेरिकी देश, वो सब भी इसमें शामिल होने की होड़ में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि किसी देश को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत जो है और ब्राज़ील ये नहीं चाहते हैं कि और ज़्यादा कोई देश इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़े हो। ठीक है, लेकिन अभी चर्चा चल रही है, बातचीत होगी इस मुद्दे पर, कितने देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की मीटिंग होने जा रही है।
हो ही रही है अभी। तो एक तो मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, जो 5 देश हैं उन सब के जो लीडर्स हैं वो आपस में बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी हो रहा है। ब्रिक्स प्लस डायलॉग का मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, मतलब जिन देशों ने आवेदन दिया हुआ है कि हमें भी मेंबर बनाया जाए, और जो देश ये चाहते हैं कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, तो वो सब मिलकर एक अलग से ब्रिक्स प्लस डायलॉग वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उन सबको मिलाकर। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका ने बहुत सारे देशों को आमंत्रित भी किया है। तो ब्रिक्स प्लस जो डायलॉग है उसी में ये सब बातचीत हुई। इसमें एक खास बात यह है कि चीन जो है ना वो चाहता है कि इसका विस्तार बड़े पैमाने पर हो। क्यों? यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वहाँ डिस्कशन के लिए कि एक साझा मुद्रा बनाने के लिए ब्रिक्स कंट्री के बीच में जो व्यापार है उसके लिए साझा मुद्रा हो, उसी करेंसी के ज़रिए आपस में व्यापार हो। चीन की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो बिल्कुल समर्थन वाले देश हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर जाएं, ताकि इसका जो युआन है उसकी मान्यता मिल जाए कि ब्रिक्स में ये सब देश जो हैं वो साझा मुद्रा के तौर पर काम करें। हालांकि भारत और ब्राज़ील इसके काफ़ी खिलाफत कर रहा है, विरोध भी कर रहा है। ओके, तो ये सब बातें अभी तो मीटिंग होगी और जो भी डिस्कशन होगा उसमें 23 अगस्त को इसके बारे में इवनिंग तक डिटेल आएगा। फिर 24 वाला जो वीडियो होगा ना उसमें मैं काफ़ी डिटेल दूंगा। ठीक है, कल तो चंद्रयान पर बात करेंगे क्योंकि आज जो चंद्रयान महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, एक और बात बताऊं, भारत के लिए यहाँ क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया के लिए भी है। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया, 2020 में जो LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सैन्य गतिरोध शुरू हुआ, उसके बाद से जो है करीब 1-1 लाख जो सैनिक हैं वो सीमा पर तैनात हैं। ये 2020 के तनाव के बाद से पहली बार आमने सामने हो रहे हैं। इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन, क्योंकि ठीक 2 सप्ताह के बाद भारत जो है ना वो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। ओके, शिखर सम्मेलन समिट जो आयोजन होने वाला है दिल्ली में। ओके, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं PDF उसके ज़रिए। और एक मेंबरशिप प्लान भी है अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स की, तो ये मेंबरशिप प्लान है। बहुत मामूली सी रकम है, डिस्काउंट भी चल रहा है इस पर, और इसके ज़रिए आपको अगले 365 दिनों तक यानी 1 साल तक आगे आपको करंट अफेयर्स का PDF का अपडेट मिलता है, और पिछला भी मिलेगा आपको 22 का और 23 का अभी तक का। किस तरह के PDF होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ताकि आप तैयारी शानदार कर सकें। और वो भी कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि अगर किसी टॉपिक और बेहतरीन से समझना है, मैप के थ्रू समझना है, तो आप क्लिक करें और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। और इसी मेंबरशिप के साथ में फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। तो करंट अफेयर्स का डेली का मॉक टेस्ट है, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट है। इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन होगा, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? आंसर होगा प्रिया मलिक। ठीक है, इससे पहले पिछले साल अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता था पहली बार, और उसके बाद इन्होंने स्थान प्राप्त किया प्रिया मलिक ने। हालांकि अंतिम पंघाल ने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया है और आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये है जॉर्डन में हो रहा है आयोजन, अम्मान में। ठीक है, जॉर्डन के अम्मान में। कब से कब तक हुआ ये? तो 14 से 20 अगस्त तक हुआ है। ओके, और भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं इसमें। उन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में प्रिया मलिक ने महिलाओं के कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि उस कैटेगरी में तमाम जो भी खिलाड़ी थे उनका वजन 76 किलोग्राम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में मोहित कुमार ने पुरुषों के कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कितना? 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल ने महिलाओं के कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में फ्री स्टाइल, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर का 53 किलोग्राम। ठीक है, इन्होंने पिछली बार भी जीता था और इस बार भी जीता है। तो ये पंघाल के लिए ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, पंघाल क्रिएट्स हिस्ट्री। ओके, जो दूसरी बार मतलब पिछले बार भी जीता और इस बार भी जीता है। ठीक है, और अगर कहेंगे कि दूसरी ऐसी प्लेयर कौन है जिसने इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता दूसरी, तो उनका नाम है प्रिया मलिक। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से अंतिम पंघाल ने भी मेडल जीत लिया था। तो ये महत्वपूर्ण बात ये रही 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में सविता ने महिलाओं के कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, कितना है? 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। अब इन सबको एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप तो कहाँ पर आयोजित हुआ? जॉर्डन के अम्मान में। कब से कब तक? तो 14 से 20 अगस्त तक। टोटल 14 मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो उनमें से 4 गोल्ड है, सिल्वर 3 है, ब्रॉन्ज 7 है, टोटल 14 हो गया। गोल्ड मेडल कौन कौन से तो फिर से दिखा दूँ तो कुमार मोहित 61 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और सविता 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, तो अंतिम पंघाल ने पिछली बार भी जीता था और इस बार भी जीत लिया है। ओके, और प्रिया मलिक ने भी जीता है। सबसे पहले इस बार प्रिया मलिक ने जीता था, इसलिए वो दूसरी गोल्ड मेडल विजेता है ऐसी इस चैंपियनशिप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल यानी माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान शुरू किया है? सिंपल आंसर है, सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पता कैसे होगा? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो 17 अगस्त को कोलकाता में थी, राजभवन में उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। और ये किसका अभियान है? तो ब्रह्म कुमारीज संगठन के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। ओके, पश्चिम बंगाल, वहाँ के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। ठीक है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2023 अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। उन्होंने 20 अगस्त को हांगकांग में ये गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ मन में सवाल हो सकता है, स्क्वैश जो है खेल क्या है? ये इस तरह का खेल है। इसमें क्या होता है? ये लगभग टेनिस के तरह का खेल है, लेकिन इसमें सामने कोई खिलाड़ी नहीं होता है, दीवार होती है और फिर रैकेट से बॉल को उस पर मारना होता है, वहाँ से जो बॉल लौट के आता है फिर उसमें खेला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह का स्क्वैश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रूस के उस मिशन का नाम बताएं जो चंद्रमा पर अगस्त 2023 में क्रैश हो गया यानी असफल हो गया? आंसर होगा लूना 25। क्या नाम है? लूना 25। रूस ने 10 अगस्त को लॉन्च किया था सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से। उसकी कोशिश ये थी कि भारत से पहले वो चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वहाँ पर लैंड करें, लेकिन वो क्रैश कर गया। तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है रॉस्कोमॉस, तो उसने ही कहा कि 19 अगस्त की शाम को उसका संपर्क टूट गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया और उसकी वजह से वो जो प्री लैंडिंग जो ऑर्बिट था उससे वो मतलब थ्रस्ट ऐसा हुआ कि वो अपने जो निर्धारित जो रास्ता था वहाँ न जाके फिर अपना रास्ता उसने बदल दिया और उसकी वजह से ये चांद पर गिरकर और वहीं क्रैश कर गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और अब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले करंट अफेयर्स वीडियो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने अपना
ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा राहुल द्रविड़। ठीक है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके चेयरपर्सन हैं जी कृष्ण कुमार, मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोलीविया में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? किसे नियुक्त किया गया है भारत का अगला? ठीक है, भारत का अगला। तो इनका नाम क्या है? विश्वास विदु सपकाल। विश्वास विदु सपकाल, यानी बी वाला जो है वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद फिडे चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली खिलाड़ी का नाम बताएं। आंसर होगा आर प्रज्ञान आनंद। ठीक है, क्या नाम है? आर प्रज्ञान आनंद। तो वो विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो फाइनल तक पहुँचे हैं। मात्र 18 वर्ष के हैं। फाइनल मैच जो है वो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हो रहा है और उनका मुकाबला दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से है। ओके, तो जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा, और बाकी लोगों ने तो लाइक कर ही दिया होगा। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।